आप में से बहुत सारे लोगों ने फिलहाल में आई एक न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी। 11वीं क्लास की एक छात्रा जिसका नाम है अहाना, यूपी के अमरोहा जिले से बिलोंग करती है और इसके माता पिता का ये कहना है कि पिछले कुछ समय में इसने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन किया, जिसकी वजह से इसकी आंत जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, आंत फट गई थी और जितना भी बॉडी के अंदर अंदर आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन था, गंदगी थी, पस था, वो पूरे पेट में फैल गया, जिससे इन्फेक्शन हो गया और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप न्यूज़ में कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर सभी न्यूज़पेपर्स में आपने ये सुना होगा। यूपी स्टेट में अमरोहा जिले की है, अहाना बच्ची का नाम है और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके माता पिता का खुद का इंटरव्यू है, वो यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से उसके शरीर के साथ ये समस्या उसको हुई। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इन चीज़ों को जितना हो सकता है अपने शरीर से, अपने घर से दूर रखें, लेकिन उसमें बहुत सारे आर्ग्यू करने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, डिफेंड करने वाली चीज़ों को। ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो सालों से खा रहे हैं कि उनके लिए ये आंखों को खोलने वाली जानकारी है कि ऐसा भी होता है और ये कोई मिथ नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से ज़रूर दूर रखें। ये एक अवेयरनेस। चलिए आपको बताती हूँ ऐसी 4 चीज़ें जो कि आपके शरीर के लिए विरुद्ध आहार का काम करती हैं और आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जो विरुद्ध आहार में मानी जाती हैं। इनके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नींबू की। अगर आप नींबू या नींबू से बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, तो उसके अंदर आपको खीरा, टमाटर, दही और दूध, इनसे बनी हुई कोई भी वस्तु उसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि नींबू की जो आप कह सकते हैं प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और जब ये इन चीज़ों के साथ मिलता है तो वो आपके शरीर में एसिड बनाने का काम करता है। तो ऐसे में आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या फिर स्किन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं अगर आपने नींबू के साथ टमाटर का, खीरा का, दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया। दूसरा है जो भी स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं हमारे घर में सबसे ज़्यादा आलू इस्तेमाल होता है, तो आलू है, ब्रेड है, चावल है, ये जो स्टार्च वाली चीज़ें हैं इनके साथ भी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूध, केला और खजूर, ये इनके साथ बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसका कारण ये है कि स्टार्च को पचने के लिए ज़्यादा जठर अग्नि की आवश्यकता होती है। दूध, केला और खजूर को अगर आप स्टार्च वाली चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हैं तो सबसे बड़ा कारण रहता है कि जितनी भी आपकी स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं उनको पचने के लिए ज़्यादा जठर अग्नि की आवश्यकता होती है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो कम समय में पच जाती हैं। ऐसे में पेट में लड़ाई हो जाती है और आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग रहने लगती है और धीरे धीरे करके आंतें कमज़ोर होने लगती हैं। तीसरे नंबर पर आता है खरबूजा। खरबूजे के साथ में आपको कभी भी तले हुई कोई भी मसाले वाली चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, भारी अनाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और कोई दूसरा फल खरबूजे के साथ मिक्स करके आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खरबूजा जो है वो बहुत जल्दी पचता है और अगर आप इसे किसी भी तरीके से पचने में रोक देते हैं और इसके साथ किसी और चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं तो इसे पचने में समय लगता है, फिर ये पेट में रह जाता है। पेट में रहने से ये ब्लॉटिंग करने लगता है और पेट को भारी करता है। तो इसलिए खरबूजे को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगल करें और इसके 1 घंटा पहले या बाद तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। मैगी, पास्ता, नूडल्स और जितने भी पैकेट फूड होते हैं इन सब को जितना हो सकता है अपने घर से दूर रखें, क्योंकि इनका अत्यधिक सेवन करने से लीवर फैटी होने लगता है, आंतों में कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, जिसकी वजह से कब्ज रहने लगती है, आंतें चिपकने लगती हैं, पेट से गंदगी बाहर नहीं निकलती है और धीरे धीरे करके आंतें जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को बच्चों से और अपने घर से ज़रूर दूर रखिएगा, क्योंकि इनमें जो भी चीज़ या तरह तरह के मसाले इस्तेमाल होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं, वो आपके लीवर को खराब करने का काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हो सकता है अवेयरनेस के तौर पर ही शेयर करें, लेकिन प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।